दोस्तों आज पेश है करामती देवता। ये एक और चित्र है दोस्तों। करामती देवता मौत की साजिश में आपने पढ़ा दोस्तों। ये कहानी है उसकी, मौत की कहानी की आगे डाल रखी है मैंने, आप उसमें भी पढ़ सकते हो। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। बेटा अजीत सिंह कहाँ है? माँ, मैं बड़े भैया को शिंगी पर्वत की ओर बड़े चले जा रहे थे। राह में राजा संबल देव ने हमारी मुठभेड़ हो गई। फिर जीत सिंह ने सारा किस्सा महारानी सुजाता से कह सुनाया। सारी बात सुनकर बेटा, इसी को भाग्य का खेल कहते हैं। जो एक दिन सूरतगढ़ के राजा बनने वाला था वह संबल देव का बंदी है। पता नहीं अजीत सिंह संबल देव की कैसे कैसे दिन काट रहा होगा। माँ तू फिक्र न कर, मैं सिरधी भैया को छुड़ा कर ले आऊँगा। मैं उस उन्हें चलते चलते कहा था कि अपनी जिंदगी स्वभाव के कारण राह में अगर किसी से टकरा न बैठना। आखिर वही बात हुई जिसका मुझे डर था। भगवान अब क्या कर होगा। और सहसा महारानी सुजाता देवी को कुछ याद आया। बेटा, तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारी होने वाली ससुराल तिलकपुर के राजा तिलक सिंह का पत्र आया था। राजा तिलक सिंह का वह पत्र क्या लिखा था उस पत्र में? उसने कहा था कि रस्म के अनुसार विवाह से पहले तुम एक बार अकेले पंचमी के दिन अपनी ससुराल जाना है। माँ, सबसे पहले मुझे भैया को राजा संबल देव की कैसे छुड़ाना हुआ संबल देव प्रदेश में जाना है। मैं भला रात तिलकपुर कैसे जा सकता हूँ? पर बेटा, मैं राजा तिलक सिंह से के दूत को वचन दे सकी हूँ, तुम पंचमी के दिन तिलकपुर पहुँच जाओगे। ठीक है माँ, मैं आपके वचन को झूठा नहीं होने दूंगा। पहले मैं तिलकपुर जाऊंगा, फिर पश्चात बड़े भैया समल देव को कैद चुराने के लिए समल देव प्रदेश जाऊंगा। बेटा, पंचमी परसों है। तिलकपुर राज्य यहाँ से काफ़ी दूर है, इसलिए आज ही वहाँ के लिए प्रस्थान कर जाना। ठीक है माँ, मैं जाने की तैयारी करता हूँ। और भाभी उदास न हो, मैं तिलकपुर से 2-3 दिन पश्चात ही वापस आ जाऊंगा और अपनी सेना के साथ समलदेव प्रदेश पर जाऊंगा। भरोसा रखो, मैं बड़े भैया को सुकुशल समलदेव से कैद से छुटा लाऊंगा। मुझे तुम्हारी योग्यता वीरता पर पूरा भरोसा है देवर जी। और कुछ देर बाद, अच्छा माँ, अब मुझे इजाज़त दो। जाओ बेटा, लेकिन एक बात याद रखना, सूरतगढ़ पर इन दिनों दुखों का संकट का बादल मंडरा रहा है और तुम सीधे तिलकपुर से वापस लौटना है। अजीत सिंह को छुड़ा कर लाना है। माँ की आज्ञा पाकर अजीत सिंह घोड़े पर सवार होकर तिलकपुर की ओर चल दिया और सूरतगढ़ की सीमा पर पार वह सुख दुख का सामना हुआ। भाई दुख, राजकुमार अजीत सिंह का अपहरण हो चुका है। और भला और क्या बुरा होगा होना बाकी रह गया है। मेरी तुमसे यही प्रार्थना है कि तुम सूरतगढ़ छोड़कर चले जाओ। हाँ हाँ हाँ, अभी कैसे छोड़कर चला जाऊँ? अभी तो काफ़ी उथल पुथल होनी बाकी है, जिसे जीवित सिंह की मौत के घाट उतारना है और समल देव व तिलक सिंह के सूरतगढ़ का अधिकार होना है। दुखी की बात सुनकर सुख का चेहरा उतर गया। वह गर्दन झुकाकर वहाँ से आगे बढ़ गई और उधर तिलकपुर में अपनी महारानी चंद्रप्रभा से वार्तालाप कर रहे थे। महारानी, कल पंचमी है, राजकुमार जीत सिंह तिलकपुर आने वाला है। उसके उसे हमने तिलकपुर बुलाया है। राजकुमार जीत सिंह तिलकपुर में विवाह से पहले तिलकपुर आने का भला क्या मकसद हो सकता है? लेकिन क्यों? यहाँ बुलाकर हम उसका वध कर देंगे और सूरतगढ़ पर अपना कब्जा कर लेंगे। लेकिन यह अपनी पुत्री को होने वाला पति है। होने वाला ही तो है, हुआ तो नहीं है। लेकिन स्वामी धोखे से जीत सिंह को बुलाकर उसका वध करना उचित होगा।
हम कुछ नहीं सुनना चाहते। हम हर हालत में सूरतगढ़ पर कब्जा करना है। हमें योजना बना ली है और हम इसका स्वागत करेंगे और विष मिलाओ दूध उसे पेश करेंगे, जिसके पीते ही मर जाएंगे और सूर्य प्रभा का विवाह कहीं और कर देंगे। जिस समय राजा तिलक सिंह महारानी चंद्र प्रभा को वार्तालाप कर रही थी, तब प्रेमा नाम की एक दासी कक्ष के बाहर गुजरी और उन दोनों के वार्तालाप सुना। मुझे जल्दी ही सूचना राजकुमारी सर्वप्रथम सूर्य प्रभा को देनी चाहिए। यह सोचकर वह सूर्य प्रभा के कक्ष की ओर चल पड़ी और राजकुमारी सूर्य प्रभा के कक्ष में पहुंचकर, यह क्या श्रृंगार करना व्यर्थ है राजकुमारी जी, क्या बक रही थी है। माना कि तू मेरी मुंह बोली दासी है, पर इतना मतलब यह नहीं कि तू उल्टा सीधा कुछ भी बक सकती है। मैं जो कुछ कह रही हूँ सही कह रही हूँ, ठीक कह रही हूँ राजकुमारी जी। और फिर प्रेमा दासी ने उसे महाराज तिलक सिंह के षड्यंत्र के बारे में बता दिया। ओह, मैं नहीं जानती थी मेरे पिताजी इतनी गिरी हुई हरकत करेंगे। अपने राज्य में बुलाकर छल से मेरे राजकुमार जीत सिंह का वध करेंगे। राजकुमारी जी, यह तो भावुक होने का नहीं बल्कि सोचने का है। राजकुमार जीत सिंह को जान किस प्रकार बचा सकती है। प्रेमा की बात सुनकर राजकुमारी सर्वप्रभा सोच में पड़ गई। कुछ क्षणों पश्चात उसके दिमाग में एक विचार आया। प्रेमा, तुझे इसी समय मेरे साथ तिलकपुर के राज्य की सीमा पर स्थित राजकीय बाग पर चलना होगा। लेकिन क्यों राजकुमारी जी? राजकुमारी जी, मुझे पूरी योजना बताइए। जब राजकुमार चित्रपुर की सीमा में प्रवेश करेंगे तो लंबे सफर से चलकर आने के कारण थके हुए होंगे, अतः वह राजकीय बाग में विश्राम करेंगे। पश्चात ही राजमहल में अग्रसर होंगे। अतः मैं उसी बाग में राजकुमार जीत सिंह से मुलाकात करना चाहूँगी। वो राजकुमारी जी की पूरी योजना बता डाली और उसके फिर उसने अपने साथ लेकर तिलक सिंह के पास पहुंची। आओ आओ बेटी आओ। पिताजी, मैं प्रेमा को साथ लेकर राजकीय बाग में घूमने के लिए जाना चाहती हूँ। ठीक है बेटी, मैं कुछ सैनिकों को तुम्हारे साथ भेजता हूँ। नहीं पिताजी, सैनिकों के साथ लेकर नहीं जाऊँगी, मैं केवल प्रेमा को साथ लेकर जाना चाहती हूँ। जैसी तुम्हारी मर्जी बेटा, धन्यवाद पिताजी। और सूर्य प्रभा सेना प्रभा के साथ वहाँ से जाने लगी। बेटी, कल राजकुमार जीत सिंह तिलकपुर में आने वाला है, प्रातः तक वापस लौट आना। जी पिताजी। और इतना कहकर सूर्य प्रभा कक्ष से बाहर निकल गई और उधर प्रेमा के साथ राजकीय बाग की ओर चल पड़ी। प्रेमा राजकुमारी जीत सिंह की तक मेरे पिता की करतूत के बारे में जानेंगे तो उसके मन में क्या सोचेंगे। राजकुमारी महाराज जी राजकुमारी जीत सिंह के साथ जो भी कुछ करने की सोच रहे हैं वह सचमुच अनुचित और शर्मनाक है। कुछ देर में दोनों राजकीय बाग में पहुंची। दूसरे दिन सुबह होने पर थका हारा राजकुमार जीत सिंह राजकीय बाग के सामने गुजरा। सफर की थकान से सारा शरीर दर्द कर रहा है। मैं कुछ देर इस बाग में विश्राम करने के पश्चात राजकुमारी के राजमहल में प्रवेश करना चाहिए। ऐसा सोचकर जीत कमल घोड़े से उतरा और शाही बाग में प्रवेश कर गया। आओ राजकुमार आओ, हमें आपकी प्रतीक्षा की। आप कौन हैं? मेरा नाम सूर्य प्रभा है, मैं आपसे मिलने इस बाग में ठहरी हुई हूँ। मैं आपको एक अत्यंत गोपनीय सूचना देना चाहती हूँ। कहो राजकुमारी। मैं चाहती हूँ आप तिलकपुर न जाएं और यहाँ से वापस लौट जाएं, लेकिन क्यों? तब राजकुमारी सूर्य प्रभा ने अपने पिता से रचाए हुए षड्यंत्र से अवगत कराया और सारी बात जानकर, राजकुमारी सूर्य प्रभा, मैं नहीं जानता था स्वार्थ से वशीभूत होकर इंसान इतना नीचे गिर सकता है, पर मैं भी राजपूत हूँ, देखता हूँ तुम्हारे पिताजी किस प्रकार मेरा वध करते हैं। राजकुमार जिंद न कीजिए, मेरा कहना मानकर यहीं से वापस लौट जाइए। सूर्य प्रभा लाख अनुविनय करने पर भी जीत सिंह अपनी जिद पर अटल रहे। ठीक है, जब आप वापस लौटने की जिद नहीं कर रहे हैं तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। राजमहल में प्रवेश द्वार पर ही आपको रोक कर दूध का गिलास पिलाकर आपको स्वागत किया जाएगा। वो दूध में जहर होगा क्या? हाँ, और मैं सच कह रही हूँ, आप उस दूध को पीना नहीं। उसके बाद आपको जो करना है वह आपको मैं बताती हूँ। फिर सूर्य प्रभा ने जीत प्रभा को अपनी योजना बताने लगी। पूरी योजना बताने के बाद, अच्छा अब मैं चलती हूँ, आप मेरी बताई योजना पर ध्यान रखना। ठीक है राजकुमारी। राजा तिलक राजा तिलक सिंह को यह क्या सूझी? वह ऐसा क्यों करना चाहते हैं? क्या वह
समल देव से मिल गया है। और इसके बाद बाग में विश्राम करने के पश्चात जीत सिंह अपने घोड़े पर चढ़कर तिलकपुर के महल के द्वार पर पहुंचा। राजा और महारानी की पुत्री सूर्यप्रभा के साथ आगवानी करने के साथ महल के द्वार पर पहुंची। आओ आओ राजकुमार जीत सिंह, तिलकपुर में आपका स्वागत है। प्रणाम महाराज। तभी दूध लिए खड़ी दासी ने आगे दूध का गिलास राजकुमार के सम्मुख किया। बेटा, हमारे यहाँ रस्म के अनुसार आपको यह दूध पीना होगा, इसके बाद ही आपको राजमहल में ले जाएंगे। और जीत सिंह ने दासी से दूध का गिलास लिया और अरे यह राजकुमार, यह क्या कर रहे हो? तभी राजा तिलक सिंह और सैनिकों ने आदेश दिया, कम वक्त तो खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जीत सिंह का पीछा करो और उसे आला में पकड़ कर लाना। जी महाराज। उधर जीत सिंह घोड़ा भगाते भगाते एक मोड़ पर पहुंचे। रुकिए राजकुमार। आवाज सुनकर जीत कुमार घोड़े की लगाम खींच ली और आवाज देने वाले आदमी के पास पहुंचा। प्रेमा, तुम पुरुष वेश में? हाँ राजकुमार। सूर्यप्रभा की योजना के अनुसार अब आपको मेरे साथ राज्य की सीमा में स्थित गुलाम महल में चलना होगा। और उधर सूर्यप्रभा राजा तिलक सिंह से कह रही थी, पिताजी मैं कुछ दिन के लिए गुलाब महल में जाकर रहूंगी। लगता है सूर्यप्रभा आज की घटना से परेशान है। ठीक है बेटी, तुम वहीं वही वहाँ जा सकती हो। गुलाब महल में जाकर रहने में तुम्हारा मन बहल जाएगा। शुक्रिया पिताजी। और गुलाम महल में पहुंचकर सूर्यप्रभा राजकुमार जीत सिंह से बोली, राजकुमार अब भी मेरा कहना मान लो और यहाँ से अपने राज्य पर वापस लौट जाओ, वरना मेरा पिताजी आपको जीवित नहीं छोड़ेंगे। सूर्यप्रभा राजपूत ने मौत से डरते, न केवल कायर लोग ही मौत से डरते हैं, भागते हैं। मैं कायरों की तरह पीठ दिखाकर तिलकपुर से नहीं जाऊंगा। राज राजकुमारी राजकुमार, भारतीय नारी एक बार में अपने पति का वर्ण करती है। मैं आपको अपना पति मान चुकी हूँ, अतः आपका अमंगल होते नहीं देख सकती। तुम्हारे विचार सुनकर मुझे बहुत प्रशंसा हुई सूर्यप्रभा, और तुम्हारी मनोभावना को भी अच्छी प्रकार समझ रहा हूँ। मैं मजबूर हूँ, तुम्हारा कहना नहीं मान सकता। राजकुमारी सूर्यप्रभा समझ गई कि राजकुमार जीत सिंह को समझाना व्यर्थ है, अतः बोली, राजकुमार मुझे आपने विचार जानकर अत्यंत प्रशंसा हुई। मुझे मुझे गर्व है पति के रूप में आप जैसा वीर पुरुष मिला। मुझे भी तुम पर गर्व है सूर्यप्रभा। संकट की घड़ी में तुमने मेरा साथ दिया, इसी में तुम्हारा आभारी हूँ। उधर राजा तिलक महामंत्री सूर्य सिंह के मंत्रणा कर रहे थे। महामंत्री, जीत सिंह का इतना कायर नहीं है, वह हमसे डरकर यहाँ से भाग जाएगा। वह तिलकपुर में ही कहीं छिपकर हम पर वार करने की योजना बना रहा है। महाराज, उसे अपने जाल में फांसने का एक उपाय है। कौन वह उपाय कौन सा महामंत्री? उसकी वीरता केवल ललकारा जाए, संभव है ऐसा करने से वह खुलकर हमारे सामने आएगा। कहकर महामंत्री ने सूर्य राज को तिलक सिंह को एक योजना बताई। उसकी योजना के तहत तिलकपुर तुरंत ही मुनादी करवा दी। राजकुमार जीत सिंह जहाँ भी कहाँ छुपे हैं, मुनादी की ओर ध्यान दिया जाए। आपको वीर समझते हैं तो तिलकपुर की सीमा के पास विराल वन में रहने वाले काले बाघ का शिकार करके दिखाएं। तभी राजा तिलक सिंह उनकी वीरता का लोहा मानेंगे और अपनी पुत्री सूर्यप्रभा का विवाह उससे करवाएंगे। प्रेमादासी ने उस भीड़ में खड़ी मुनादी सुन रही थी। मुझे सिर गुलावती के महल में जाकर राजकुमारी सूर्यप्रभा को मुनादी के बारे में बताना चाहिए। और दासी झटपट गुलाब महल पहुंची और राजकुमारी सूर्यप्रभा को सारी बात सुनकर, ओह पिताजी, महाराज एक बार फिर राजकुमार को अपने जाल में फंसाने के लिए काले बाघ का शिकार की चाल चल रहे हैं। यह सारी जानकारी मुझे जीत सिंह को देनी चाहिए। और जब
प्रभात जीत सिंह के मुनादी के बारे में बताया। तुम्हारे पिता ने मेरी वीरता को ललकारा है, अब उन्हें काले बाघ का शिकार करके ही दिखाऊंगा। मैं कायर नहीं हूँ राजकुमार, यह मेरे पिताजी की चाल है। वह आपको काले बाघ के बहाने विराल विकराल वन में बुलाकर आप अपने जाल में फांस लेंगे। वहाँ नहीं जाना। नहीं सूर्य प्रभा, तुम ऐसा नहीं हो सकता। अगर काले बाघ को मारने के लिए मैं वन में नहीं गया तो तुम्हारे पिता मुझे कार समझेंगे। अब मैं आपको कैसे समझाऊं राजकुमार। तुम मेरी फिक्र न करो सूर्य प्रभा, मैं काले बाघ को मारकर तुम्हारे पास लौटूंगा। भगवान करे ऐसा ही हो। और फिर जीत सिंह तुरंत ही अपने घोड़े पर लगाम कसी और विकराल बन जाने के लिए तैयार हो गया। उधर राजा तिलक सिंह महामंत्री सूर्य सिंह को एक पिटारी देते हुए कहा, इस पिटारी में उड़कर वार करने वाला सर्प है। इसे काटने से मनुष्य तत्काल मर जाता है। इस पिटारी को लेकर विकराल वन जाओ और विकराल वन में तुम्हें जहाँ भी जीत सिंह दिखाई दे, इस पिटारी का मुंह खोलकर सर्प को से कहना, उड़कर जीत सिंह को डस ले और वह उस पिटारी में आ जाए। इतना कहने पर ही सर्प डसकर जीत सिंह के पास जाएगा और उसे डसकर वापस पिटारी में आ जाएगा। वाह, यह तो बड़ा अद्भुत है महाराज। और वह विकराल वन में पहुंचकर जीत सिंह के काले बाघ को काफी खोजा। उस वह उसे कहीं दिखाई न दिया। लगता है काले बाघ को मेरी गंध मिल गई है, इसलिए कहीं छिप कर बैठ गया है। और संध्या होने पर वह एक झाड़ी के पास से गुजर रहा था। अरे, तभी जीत सिंह अपनी गर्दन झुका ली और बाघ का वार नाकाम रहा। बाघ, ओह, यह काला बाघ है। और फिर जीत सिंह तेजी से म्यान से तलवार खींचकर काले बाघ पर झपटा और गुर्राते बाघ ने मुंह से तलवार घुसेड़ी और मुंह खून से फवारा छूटा और कुछ ही देर में तड़पने के बाद बाघ ने दम तोड़ दिया। और तब जीत सिंह ने घोड़े से उतरकर बाघ को अपने मुंह से तलवार निकाली और उधर झाड़ियों में छुपा वह महामंत्री सूरज सिंह झाड़ी से बाहर निकला। सचमुच जीत सिंह वीर राजपूत है। तभी तो विकराल वन में आतंक मचाने वाले काले नर पक्षी बाघ को इसने पल भर में ही मार दिया। जीत सिंह ने जैसे पुनः घोड़े पर चढ़कर वहां से चलने को लिए, उत्तिंत सूर्य सिंह के हाथ में पकड़ी पिटारी का ढक्कन खोलते हुए सर्प से कहा, उड़ने वाले सर्प, उड़कर जीत सिंह के पास जाओ और उसे डसकर जल्दी ही पिटारी में वापस आ जाओ। और सूर्य सिंह का इतना कहना था कि अगले पल आह, और जीत सिंह के काटने के पश्चात वापस सूरज सिंह की ओर लौटा। जीत सिंह का सारा शरीर एकदम सन से नीला पड़ गया और चकरा कर घोड़े से गिर पड़े और तुरंत दूर खड़ा सूरज सिंह उसके पास आ पहुंचा। कहो जीत सिंह, मृत्यु के आगोश में जी जाते हुए कैसा लग रहा है? हो, यह सब तुमने किया है? भला एक वीर को मृत्यु से कैसा डर? जीत सिंह ने तेजी से विष का प्रभार फैलते हुए उसकी आंखें तेजी से मूंदने लगी और मृत्यु के निकट देखकर बड़े भाई अजीत सिंह का ख्याल आया। ओह भैया अजीत, मुझे माफ करना, तुम्हें संभलने संभालने की कैद से मुक्त न दिला सका। और सोते सोते उसने जीत सिंह ने आंखें मूंद ली और प्राण पखेरु उड़ गए। जीत सिंह की मृत पाकर महामंत्री सूर्य मन ही मन विचार आया, कुछ भी हो, जीत सिंह एक वीर पुरुष था। इसे मृत शरीर को इसी प्रकार वन में छोड़कर जाना ठीक नहीं है। इस प्रकार छोड़कर जाने तो जंगली पशु इसके मांस को नोचेंगे, खा जाएंगे। उसे सबको किसी सुरक्षित स्थान पर रख देना चाहिए। ऐसा सोचकर उसने अपनी नज़र चारों ओर दौड़ाई और गुफा दिखाई दी। लगता है यह काले बाघ की गुफा है। इस बाघ को मारने यह गुफा खाली हो गई है। जीत सिंह को शव इसी गुफा में रख देना चाहिए। और फिर वह जीत सिंह के शव उठाकर गुफा की ओर चल पड़ा और शव को गुफा में लिटाकर उसने गुफा के द्वार पर बड़े से पत्थर से बंद कर दिया और तिलकपुर लौट आया। राजमहल में पहुंचकर उसने राजा तिलक सिंह को जीत सिंह के मरने की सूचना दी। आज जीत सिंह की मृत्यु के हमारा रास्ता साफ हो गया है। अब हम राजा समलदेव के साथ मिलकर सूरतगढ़ पर निर्विरोध कब्जा कर लेंगे। और महामंत्री जी राजा समलदेव के पास
पास आज ही सूचना भिजवा दो। जीत सिंह को अपने रास्ते से हटा दिया है, सीधी सूरतगढ़ की ओर आक्रमण कर प्रस्थान करे। जो हुक्म महाराज। और महामंत्री के जाते ही सूर्य प्रभा राजा तिलक सिंह के पास आई। पिताजी, लोपता ने आप लोपुता ने आपको अंधा कर दिया है। अपनी पुत्री को सुहाग की हत्या करने को आपको चैन नहीं पड़ा। सूर्य प्रभा पागल बन गई है क्या? तुम अच्छी तरह सूर्य राजकुमार ढूंढ कर तुम्हारा विवाह कर देंगे। पिताजी, मैं क्षत्रिय हूँ और हमारे वंश में एक स्त्री एक ही बार अपने वर को वर्ण करती है। आप अपनी जीत का जश्न मनाइए। राजकुमार जीत सिंह की मृत्यु का शोक मनाऊंगी। ठीक है, तुम मन में जो आए वो कर रहो। तुम्हें तुम्हें समझाना व्यर्थ है। उधर राजा तिलक सिंह का दूत समलदेव के पास जीत सिंह की मृत्यु का समाचार लेकर पहुंचा और समलदेव खुशी से झूम उठा। उसी समय कारागार में पड़े जीत सिंह के पास पहुंचा। जीत सिंह, हमने बताई हो, हमारा एक और अब हमारा रास्ता साफ हो गया है। तुम्हारी तुम हमारी कैद में हो और जीत सिंह तुम्हारा भाई तिलक सिंह के बुलाकर मौत के घाट उतार दिया। क्या समलदेव? अब जब जब मेरा छोटा भाई मरा था, तब मैं अब मैं जी कर क्या करूँगा? मुझे एक विनती है, तुम मुझे भी मौत के घाट उतार दो। भाई के वियोग में सहन नहीं कर सकता। धैर्य रखो अजीत सिंह, पहले तो हम सूरतगढ़ पर अधिकार करने दो। अभी तो तुम्हें तुम्हारी सफलता का जश्न भी देखना है। उसके पश्चात तुम्हें खुशी खुशी जीत सिंह के पास पहुंचा देंगे। कहकर सलमल देव प्रशंसा हुआ वहां से चला गया। उधर सूरतपुर में कुंवर रूप कुंवर जीत सिंह तिलकपुर गए हुए हैं। आज एक सप्ताह हो गया है। क्या पता अब तक वापस नहीं लौटा। माता जी घबराइए नहीं। हो सकता है राजा तिलक सिंह ने उसे आगरा पर कुछ दिन वहाँ रोक लिया हो। तभी वार्तालाप कर रही थी कि बदभाव महामंत्री चंद्रशेखर ने वहाँ पर प्रवेश किया। क्या बात है महामंत्री जी, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? महारानी जी, गजब हो गया। राजा समलदेव और राजा तिलक सिंह की सेनाएं एक साथ सूरत सूरतगढ़ पर आक्रमण कर दिया है। क्या कहा? क्या कह रहे हो महामंत्री जी? यह तो गजब हो गया। हमें क्या करना चाहिए? मैं ठीक कह रहा हूँ महारानी जी। समलदेव व तिलकगढ़ की सेनाओं ने हमारे सूरतगढ़ की मारकाट मचाई हुई है। कुछ ही देर में दोनों इस महल तक पहुंचने वाली है। हमला इतना अचानक हुआ कि अपनी सेना को सचेत भी न कर सके। महारानी जी, जब अब सलाह करने व सोचने विचारने का समय नहीं है। इस समय राजकुमार कुंवर रूप कुंवर के साथ लेकर राजमहल से चली जाइए। वो जाओ, वरना जाने हुए लोग आपके साथ क्या सलूक करें। महामंत्री की बात सुनकर सुजाता का खून खोल उठा। नहीं, हम दोनों यहीं नहीं जाएंगे। देखती हैं समलदेव तिलक सिंह हमारा क्या बिगाड़ते हैं। महामंत्री जी, जिद न कीजिए। महारानी जी, जिद न कीजिए। आपको यहाँ से निकल भागने में ही आपकी दोनों की भलाई है। महामंत्री जी, आपको अगर डर लग रहा है तो आप यहाँ से जाइए। स्वयं दुश्मनों से जूझने के राज दोनों राजकुमार यहाँ पर नहीं है। और कुंवर रूप कुंवर और मैं तो हूँ। आप ठीक कह रही हैं माता जी। क्षत्रिय भला दुश्मन की पीठ दिखाकर कैसे भाग सकती हैं? उन दोनों की वीरता भरी बातें सुनकर महामंत्री चंद्रशेखर नमस्तक उन दोनों प्रति श्रद्धा से झुक गया। आप धन्य हैं महारानी। और उधर सूरतगढ़ के राज्य के संबल देव और तिलक सिंह की सेनाएं मार काट मचाती हुई मचाई हुई थी। मारो मारो, हाँ मार डालो, आह मर गया। और जल्दी ही राजा समलदेव व राजा तिलक सिंह सूरजगढ़ के महल में प्रवेश किया। फिर उन्हें जो वीर राह में मिलता उसे मौत के घाट उतार कर आगे बढ़ते गए। अंत में महारानी सुजाता देव के कक्ष के सामने तभी तभी कक्ष के द्वार पर बाहर निकलते महामंत्री चंद्रशेखर ने उन्हें टोका। मेरे जीते जी तुम कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकते। तुम ठीक है, पहले तुम हमें मजा चखाते हैं। और समलदेव ने चित्सा से आगे बढ़कर अपनी तलवार महामंत्री के पेट में घोंप दी। महामंत्री चंद्र सिंह पेट पकड़कर पृथ्वी पर गिर गया और गिरते ही प्राण पीकर उठ गए।
और जब समलदेव तिलक सिंह के कक्ष में प्रवेश किया, नीच तिलक सिंह, तू पापी सम, समलदेव के साथ मिल गया, जिसने मेरे पुत्र अजीत सिंह को कैद कर रखा है। हा हा हा। महारानी सुजाता देवी, मैंने तो अजीत सिंह को केवल कैद कर रखा है, जबकि राजा तिलक सिंह ने जीत सिंह को मौत की घाट उतार दिया। जीत सिंह की मृत्यु का समाचार पाकर सुजाता देवी फूट फूट कर हक्की बक्की होगी। लेकिन अगले ही पल, ठहर जा पापी, इन दोनों ठहरो पापियों, मैं तुम दोनों को मौत की घाट उतार दूंगी। तुम दोनों के कारण सूरतगढ़ के खुशियों पर ग्रहण लगा है। लेकिन जैसे ही महारानी सुजाता वर्मा तलवार का वार उन दोनों पर झपटी, तिलक सिंह ने सुजाता का केस पकड़े ने और मेरे बाल छोड़ दिए, और सबलदेव ने आगे बढ़कर महारानी सुजाता के हाथ से तलवार छीन ली। तभी रूप कौर उनकी ओर झपटी। ठहर जा लड़की, तुम्हारा मुकाबला करना बेकार है। अगर तुमने मनमानी नहीं मानी तो मेरी भी तेरी भी दशा राजकुमारी सुजाता देवी जैसी होगी। लेकिन कुंवर रूप कुंवर नहीं रुकी और विद्युत गति से आगे बढ़ी और समलदेव की बाई बाँ तलवार का वार कर दिया, और समलदेव करा कर बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तभी तिलक सिंह ने वहां आ पहुंचा और सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, पकड़ लो इन दोनों स्त्रियों को, पकड़कर राजमहल से बाहर निकाल दो। सारे राज्य की डोडी में पिटवा दो। जो इन्हें पनाह देगा उसका शरीर कोल्लू में पिसवा दिया जाएगा। सैनिकों ने तुरंत आगे बढ़कर कुंवर देव और सुजाता देवी का पकड़कर बाहर वहां से ले जाने लगे। तिलक सिंह, तेरे पाप का घड़ा एक दिन अवश्य भरेगा, जल्दी ही तू इस अन्याय का फल भुगतेगा। हा हा हा, उस दिन की प्रतीक्षा करूंगा। और जाने के पश्चात तिलक सिंह ने बाकी सैनिकों को कहा, महाराज समलदेव को उठाकर हमारे साथ इसे उपचार की सिद्ध होना चाहिए। और सैनिक घायल समलदेव को हाथों में उठाया राजा तिलक सिंह के साथ कक्ष से बाहर चले आए, और आदेश सुना अनुसार सुजाता देवी और रूपकुमार को महल से बाहर लाकर छोड़ दिया। कुंवर रूप कुंवर, हमने तो सपने में भी इस बात का आशा न की थी कि ऐसा भी दिन देखना पड़ेगा। माता जी घबराइए न, जिस प्रकार दुख के बाद सुख आता है उसी प्रकार दुख के बाद सुख आता है। हमारे अच्छे दिन दोबारा आएंगे। रूप कौर बेटी, आशा अब फूट टूट चुकी है। मेरे बेटे तिलक सिंह को मार दिया, दूसरा बेटा समलदेव की कैद में है। ऐसे में हमारे अच्छे दिन दिन किस प्रकार वापस आएंगे। नहीं माता जी, ऐसा न कहिए। आप आशा छोड़ देंगी तो मेरा क्या होगा। और जल्दी सूरतगढ़ में ऐलान करवा दिया, सूरतगढ़ के निवासियों, जो भी व्यक्ति महारानी सुजाता देवी और रूप कंवर को अपनी यहाँ पनाह देगा, पूरे परिवार को कोल्लू में पिसवा दिया जाएगा। आज इस राज्य पर राजा तिलक सिंह व राजा समलदेव का राज है। ऐसा माहौल में ऐसे ही माहौल में एक बार सुख और दुख की फिर भेंट हुई। दुख भाई, इतना खून खराबा करवाने के पश्चात भी अब तक तुम्हारा जी नहीं भरा। सूरतगढ़ में सब कुछ तहस नहस हो गया है। अब क्या करवाना बाकी रह गया। अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है सुख भैया। अभी तो सूरतगढ़ की सीमा के बाहर रहकर में तमाशा देखना, और सुख एक बार फिर वहां से निराश होकर लौट चला। और जैसे ही राजा समलदेव को होश आया, मुबारक हो राजा समलदेव, सूरतगढ़ की बागडोर अब हम दोनों के हाथ में है। बस अब अजीत सिंह को निपटना बाकी रह गया है। राजा तिलक सिंह, जरा मेरे इस घायल हाथ को ठीक हो जाने दो, उसके बाद से मैं अपने हाथों से अजीत सिंह को मौत की घाट उतार दूंगा। और पर कई दिन सूरतगढ़ महल में राज तिलक व राजा तिलक सिंह और राजा समलदेव अपनी जीत का जश्न मनाते रहे।
और उधर सुजाता देवी और रूप कुंवर भूखी प्यासी सड़कों पर मारी मारी भटक रही थी। तिलक सिंह और समल देव के डर कर कोई भी उन्हें अपने घर में पनाह देने। इसी तरह भटकते भटकते एक दिन रूप कुंवर वो सामने घर पंडित जी चतर शास्त्री का है, हमारे राजकीय पंडित थे, आओ उनके शरण लेते हैं, चलिए माता जी। और चतर सिंह शस्त्र शास्त्री के मकान के घर के बाहर ने दरवाजे पर दस्तक दी। आवाज आई, कौन है इतनी रात को? मैं सुजाता देवी, कभी रात सूरतगढ़ की महारानी थी। सूरतगढ़ की आवाज सुनकर पंडितानी फुसफुसाते हुए पंडित चतुर्वेद शास्त्री से बोली, क्यों जी, इन क्या कहते हो? महारानी पुरा, पुरानी महारानी सुजाता देवी द्वार पर खड़ी है, क्या उनके लिए द्वार खोलूं? क्या बकरी है भगवान, कौन महारानी को ऐसी महारानी, अगर इन्हें पना दी तो जिंदा नहीं छोड़ा जाऊंगा, और किसी तरह सुजाता देवी को यहाँ से टाल दो। और पति की बात सुनकर पंडितानी चारपाई से उतरी और दरवाजे के समीप जाकर बोली, अगर तुम महारानी होती तो इतनी रात गए चोर उचकों की तरह नगर में क्यों घूमती? चुपचाप चले जाओ, यहाँ से भाग जाओ। पंडितानी की बात सुनकर सुजाता देवी रूप कुंवर हक्की बक्की रह गई। रूप कुंवर, आज हमारा भाग्य ही खराब है, पंडितानी ने जानबूझकर हमारी आवाज नहीं पहचानी। चलो माँ, चलो माता जी, यहाँ से चलो, ये लोग कृतज्ञ है, इनकी सहायता की आस रखना व्यर्थ है। दोनों दुखी मन से वहां से चली गई। और कुछ दूरी पर राजकीय नाई का घर था। ठहरो रूप कुंवर, मैं राजकीय नाई चतुर सिंह के घर के सामने से बरसों हमारा नमक खाया है, वे हमारी सहायता अवश्य करेगा, आओ उसके द्वार पर दस्तक देते हैं, चलिए माता जी। और सुजाता ने जैसे ही दरवाजे पर दस्तक दी, कौन है? चतुर सिंह, मैं महारानी सुजाता देवी, तुम्हारा दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा तो नहीं खुला दरवाज़ा तो नहीं खुला। अंदर से चतुर सिंह की आवाज़ आई, महारानी जी, राज्य छिन गया है तो क्या इस तरह रातों को जाग जाग कर लोगों की परेशान करना का जिम्मा ले लिया है? जाओ, मैं किसी सुजाता देवी को नहीं जानता, वो इतना अपमान। सुजाता देवी का सारा शरीर अपमान से सुलग उठा। रूप कुंवर, और अपमान नहीं सहन सकती, चलो इस राज्य से दूर चलते हैं, हमें कोई नहीं पहचानता। आप ठीक कह रही है माता जी, हम इस राज्य में हमारा रहना व्यर्थ है। और दोनों दुखी मन से सूरतगढ़ की ओर चल पड़े। वहां से कुछ दूर जाने पर सुजाता देवी रूप कुमार से बोली, रूप कुमार, यह देश छोड़कर जाने का पहले हम ऋषि पर्वत पर काली देवी कालका देवी के दर्शन करने के लिए चलते हैं। मुझे आशा है कि उनके दर्शन करने से हमें आंतरिक शांति मिलेगी। जो आज्ञा माता जी। दोनों भूखी प्यासी रिंगी पर्वत की ओर चल दी। काफ़ी दूर चलने के बाद, माता जी, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, तू यहीं ठहर, रूप कुंवर, मैं आगे जाकर देखती हूँ कि आसपास पानी है या नहीं। और रूप कुंवर को वहीं छोड़कर सुजाता देवी पानी की खोज में चल पड़ी। रास्ते में उन्हें कबीले वालों ने घेर लिया। कबीले वालों झिंगा जाति के थे। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? भाइयों, मैं एक दुखियारी हूँ और पानी की खोज में इधर उधर भटक रही हूँ। इस जंगल में झिंगा कबीले का राज है। यहाँ से प्रवेश करने से पहले हमारे सरदार सिंगा के सामने पेश होना पड़ता है। तो चलो भाइयों, मुझे अपने सरदार के पास ले चलो। वे लोग सुजाता देवी को अपने साथ लेकर वहां से चल दिए। राह में रूप कुमार और सुजाता देवी को अपने साथ लिया। कुछ ही देर में दोनों सरदार सरिंगरा के सामने थे। आप दोनों कौन हैं और अकेली इस जंगल में क्यों घूम रही हैं? महारानी तब महारानी सुजाता देवी ने सरदार सिंगारा को अपना परिचय दिया और दुख भरी कहानी सुनाई। तो आप सूरतगढ़ की महारानी सुजाता देवी है, और हमारे अहोभाग्य जो आप हमारे कबीले में आई। और सरदार सिंगरा ने अपनी जगह से उठा और महारानी सुजाता देवी रूप कुंवर के सामने झोपड़ी में ले गया और प्रेम पूर्वक भोजन कराया। दोनों भोजन करने के पश्चात सिंगराल सुजाता देवी से बोला, महारानी सुजाता देवी, आपके दुख भरी कहानी सुनकर मेरा हृदय बहुत द्रवित हो उठा, दुखी हो उठा। अब फिक्र न करें राजकुमारी, अजीत सिंह और समल देव की कैद से छुड़ा लूंगा और जीत सिंह को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तुम यह सब कैसे करोगे सरदार? महारानी जी, हमारे कबीले में झींगा देवता बहुत ही करामाती देवता है, और उनके आह्वान पर
उन्हें बुला कर वहाँ वह हर प्रकार से हमारी सहायता करेंगे। अच्छा। और सरदार संगीरा अपने साथ लेकर कबीले के बीच में स्थित झिंगा देवता की विशाल मूर्ति के पास पहुंचा और आंखें बंद करके बोला, झिंगा देवता मदद करो। झिंगा देवता प्रकट हो। और ठीक उसी क्षण झिंगा देवता की मूर्ति में धुआं सा झिंगा देवता प्रकट हुआ। सदा खुशी रहो संगीरा, कहो आज तूने कैसे याद किया, क्या कबीले पर कोई संकट आया है? प्रणाम झिंगा देवता। और सरदार सिंगारा ने महारानी सुजाता देवी की इशारा करते हुए झिंगा देवता से कहा, झिंगा देवता, राजा समल देव व रानी तिलक सिंह ने मुझे बहुत जुल्म ढाए हैं। और फिर झिंगा देवता को सारी बात बताई। सारी बात जानकर झिंगा देवता ने कहा, सिंगीरा, तुम कहो तो मैं तिलक सिंह और की गर्दन मरोड़ दूं या समल देव को पाताल लोक में पहुंचा दूं, कहो तुम क्या करना है मुझे? झिंगा देवता, उन दोनों को आप बाद में मजा चखाना, पहले मुझे सबसे पहले संबलपुर से चलो और वहां से राजकुमार अजित को कारागार से छुड़ाना है। ठीक है, तुम मेरे बाएं हाथ की हथेली पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें एक पल में समल देव पहुंचा दूंगा। और तुम लोग झिंगा देवता के बाएं हाथ पर बैठ गए। इतना कहकर झिंगा देवता आकाश में उड़ने लगा और जल्द ही संबलपुर जा पहुंचा। अरे आकाश में दैत्य उड़ रहा है, बड़ा भयानक है, इसने तो कई आदमी को भी पकड़ रखा है। यह आफत संबलपुर में कहाँ से आ गई? सारे नागरिक झिंगा देवता को देख कर डर कर अपने अपने घरों में छुप गए। और झिंगा देवता उड़ता हुआ राजमहल के द्वार पर पहुंचा और पैरियों ने उसका विरोध किया, लेकिन झिंगा ने एक ही हाथ में उठाकर दूर उछाल दिया। और उधर कारागार में पहुंचकर जहां घायल अजीत सिंह कैद था। अजीत बेटा। सुजाता की आवाज सुनकर अजीत की माँ ने मुंह उठाया। माँ, आह बेटा, तू ठीक है ना? झिंगा देवता ने अजीत सिंह के शरीर को अपने हाथ का स्पर्श किया। अरे यह क्या चमत्कार है, मैं पहले जैसा स्वस्थ हो गया हूँ। हाँ बेटा, यह सब झिंगा देवता का चमत्कार, इसे प्रणाम करो। अजीत सिंह ने हाथ जोड़कर झिंगा देवता को प्रणाम किया। सरदार, यहाँ हमारा कार्य पूरा हो गया है, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। ठीक है, आप हमें तिलसमपुर की ओर ले चलो, जहाँ पर अजीत सिंह की हत्या की गई थी। और इस बार सब लोग झिंगा देवता के साथ हथेली पर बैठ गए और झिंगा देवता ने उन्हें उस गुफा में पहुंचा दिया जहाँ सब पड़ा था। मैं अभी इस पत्थर को हटाता हूँ झिंगा देवता। सरदार पत्थर द्वारा हटाए जाने पर और सब ने गुफा में प्रवेश किया। फिर जीत सिंह के शव के पास पहुंचे। ऐसी दशा देखकर सुजाता चीख उठी, हाय मेरे जान जान से प्यारे बच्चे की दशा हुई, हाय मेरा भाई। लेकिन तभी झिंगा देवता ने आगे बढ़कर अजीत सिंह के सर को छुआ। आह, मेरा बेटा जीवित हो गया, ये भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरे भाई को जीवित कर दिया। और अगले ही पल जीत सिंह को सीने से लगा लिया। अजीत सिंह, मेरे भाई संबल देव, तिलक सिंह हमारे राज्य पर कब्जा कर लिया है, हम शीघ्र ही वहाँ पहुँच कर उसे अपना राज्य वापस लेना है। और फिर वे लोग झिंगा देवता के साथ हथेली पे बैठकर जीत जीत सिंह के कहने पर राजकुमारी सूर्यप्रभा को भी साथ ले लिया और फिर झिंगा देवता सूरतगढ़ की ओर बढ़ गए। कुछ देर में झिंगा देवता ने सूरतगढ़ के राजमहल की छत पर थे और फिर उन्हें लेकर कक्ष में पहुंचे। समल देव और तिलक सिंह, तुम? हाँ हाँ, हम। तुम दोनों अपना अपना राज्य वापस लेने आई है। तिलक सिंह, तुम तो मार कर सबके समझ बैठा था कि तुम्हारा रास्ता साफ हो गया, कहकर जीत सिंह ने अपनी तलवार खींची ली। यह देखकर समल सिंह और तिलक सिंह भय से कांप उठे। हमें मत मारो, हम तुम्हारा राज्य वापस छोड़ते हैं। हाँ हाँ, हम ऐसा ही करेंगे, हमें छोड़ दो, तुम हमारे किए की सजा उससे मिलेगी। और कहकर जीत सिंह ने एक ही बार में दोनों की गर्दनें काट दी। और तब जीत सिंह सरदार सिंगरा व झिंगा देवता से बोला, आप लोग की सहायता से हमारा राज्य हमें वापस मिल गया, इसके लिए आप लोगों का आभारी हूँ। राजकुमार जीत सिंह, झिंगा देवता संकट में फंसे हुए लोगों की हमेशा सहायता करते हैं। शीघ्र ही
शेर थी। सूरतपुर में समल देव और तिलक सिंह की हत्या का समाचार फैल गया। नगरवासी जीत सिंह व अजीत सिंह के सुकुशल वापस लौटने पर प्रशंसा भर उठे। उधर दुख मुंह लटकाए हुए सुख से कह रहा था, सुख भैया, आज सूरतगढ़ पर मेरा अधिकार समाप्त हो गया, अब तुम चैन से यहाँ रहोगे। दुख भैया, तुम्हारे इस राज्य में आने से मुझे बहुत दुख हुआ, पर अब मैं समझ गया हूँ, दुख के साथ सुख भी मनुष्य को झेलना चाहिए, इसी का जीवन का सार है। और दुख सूरतगढ़ को छोड़कर चला गया। एक बार फिर जीत सिंह और अजीत सिंह और श्रृंगी पर्वत पर गए और कालिका देवी के दर्शन करके लौटे। उसके बाद सूरतगढ़ का राजा बना दिया गया। समाप्त दोस्तों।